हाय हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एक एक के बारे में हम बात करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं कि हमारे अर्थ के जैसे दूसरे प्लैनेट में लाइफ क्यों नहीं है। हम अर्थ में जीते हैं, इसीलिए हम इतनी शांति से जी सकते हैं। वही किसी और प्लैनेट में होते तो उधर का क्लाइमेट कितना भयंकर है। हम अर्थ को छोड़कर किसी और प्लैनेट में रह सकेंगे। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 450 करोड़ साल पहले नेब्यूला के लगभग 99% गैस पूरा मिलके एक जगह पर आकर सन की तरह बदला और बाकी 1% गैस इतने सारे प्लैनेट्स और मून और एस्ट्रॉयड की तरह बदले। अब इस सोलर सिस्टम के एक एक प्लैनेट की परिचय करते हैं। सबसे पहले मरकुरी। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। फिर ये लगभग अपने चांद जितना होता। सूरज से केवल 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर रहने वाला इसका कोर 70% आयरन से बना होता है। यह अपने एक्सिस में बहुत स्लो घूमता है, यानी मरकुरी में एक दिन मतलब अर्थ के लगभग 59 दिन ख़त्म होने पड़ेंगे। पर सूरज के पास होने के वजह से सूरज के एक चक्कर लगाने के लिए 88 दिन ही लगते हैं, यानी मरकुरी में एक दिन में ही एक साल होने पे आ जाता है। सूरज के बहुत पास होने के वजह से उधर का टेम्परेचर 800 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। फिर भी साइंटिस्ट ने मरकुरी में बर्फ़ को डिस्कवर किया है। जैसे अर्थ को नेचुरल सैटेलाइट चांद है, वैसे ही मरकुरी को कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अब दूसरा प्लैनेट वीनस। सूरज से 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर में रहने वाला ये वीनस और हमारे अर्थ, ये दोनों एक ही साइज़ में होते हैं। इसीलिए वीनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर कहलाता है। पर इधर का क्लाइमेट हमारे अर्थ से बिल्कुल अलग है। नरक नाम की कोई जगह होगी तो वो वीनस है। एटलीस्ट सूरज का लाइट भी प्लैनेट के सरफेस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह प्लैनेट में कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यह ग्रह पूरी तरह से वोल्केनो से भरा होता है और ये वोल्केनो बिना रुके फटते रहते हैं। यहाँ सुबह रात करके डिफरेंस के बिना हर टाइम 900 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर होता है। इतना ही नहीं, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह वीनस ही है। इधर के क्लाउड्स सारे सल्फ्यूरिक एसिड से भरे होते हैं। इस प्लैनेट में यह एसिड का बारिश के तरह गिरता है। आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर हमेशा 1 मीटर स्क्वायर में 15 पाउंड के एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ता रहता है। पर वही वीनस के ऊपर 1500 पाउंड एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। अगर कोई भी उधर जाएगा तो उस प्रेशर से अंडे की तरह पिचक जाएगा। इसी तरह से यह पूरा प्लैनेट में लावा बहता रहता है और पॉइजनस गैस से भर के कोई लाइफ बनने का लायक नहीं रहता है। इतना ही नहीं, हर प्लैनेट एक तरफ घूमते हैं तो बस वीनस ही उनके ऑपोजिट में घूमता है, यानी इधर सूरज वेस्ट से निकलकर ईस्ट तक घूमता है। वीनस भी अपने एक्सिस पर बहुत आराम से घूमता है। इधर यह अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में 243 डेज लगता है, पर सूरज
का एक चक्कर लगाने में 225 दिन ही लगते हैं, यानी यहाँ एक साल से एक दिन ही ज़्यादा होता है। वीनस को भी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अगला है अर्थ। हमारे अर्थ कैसे बना, 450 करोड़ सालों से कैसे चेंज होता रहा, पृथ्वी पे सबसे पहला जीव कैसे बना, यह सारे के बारे में मैं अगली एपिसोड में बताता हूँ, तो मैं अर्थ को स्किप कर देता हूँ। अगला है मार्स। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ को छोड़कर हम जीने के चांसेस वाले ग्रह ये एक ही है। यह अर्थ के साइज से आधा होता है। अर्थ के तरह ही टेम्परेचर और ऋतु बदलते रहते हैं। यह एक बार सूरज के चक्कर लगाने में 687 दिन लगेंगे, यानी मार्स पे एक साल पे 687 दिन होते हैं। यह रेड प्लैनेट भी कहलाता है क्योंकि इधर रस्ट की तरह हर जगह रेड कलर होता है। हम अर्थ के से स्काई में देखते हैं तो स्काई ब्लू कलर में दिखता है, पर हम मार्स के ऊपर खड़ा होकर स्काई को देखेंगे तो पूरा स्काई रेड कलर में दिखेगा। जीने के लिए हमें ऑक्सीजन और पानी का ज़रूरत है, इसीलिए मार्स पे पानी को कई सालों से साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। नॉर्थ और साउथ पोल्स में पानी हो सकता है। उसके लिए साइंटिस्ट ने 2012 में एक रोवर को मार्स पे लैंड किया था। यह मार्स पे घूमता रहता है और उधर का कंडीशन हमें पता चलता रहता है। मार्स पे एक टाइम में पानी के बहाव से बने नदी जैसे स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। हमारे अर्थ में बहने वाला नदी अमेज़न से 100 गुना बड़ा नदी किसी टाइम पे बहा होगा करके साइंटिस्ट ने बताया है। इस मार्ग पे रहने वाले ओलंपस मॉन्स नाम का एक वोल्केनो माउंटेन तो 25 किलोमीटर लंबा होता है, यानी हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा। मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। मार्स पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके ऊपर ओजोन लेयर नहीं होता है, इसीलिए सूरज से निकलने वाले यूवी रेस बहुत हार्मफुल होते हैं। पर कुछ मशीनों से हम मार्स पे सरवाइव कर सकते हैं करके साइंटिस्ट कह रहे हैं। क्या पता, शायद से फ्यूचर में मार्स ही हमारा दूसरा अर्थ हो। पर चाहे कुछ भी हो और हम कहाँ भी जाए, अर्थ जितना अच्छा ज़िंदगी हम किसी भी प्लेनेट पे नहीं जी पाएंगे। कहीं भी जाने से अच्छा है कि हम अपने अर्थ को खराब करे बिना उसका केयर रखते रहे, और तो अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए यही तक। मैं दूसरे एपिसोड में बाकी ग्रहों के बारे में बताऊंगा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।